नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल निमेश एंड एक्सपेरिमेंट। तो आज का कार्य, क्या आपके घर में टीवी रिमोट है या कुछ टार्च या रिमोट में कौन सा सेल यूज होता है, क्या आपको पता है? नहीं। क्या आपके घर में बच्चा है और बच्चे के पास खिलौना है इलेक्ट्रॉनिक, और इस प्रकार के खिलौने में कौन सा सेल यूज होता है, क्या आपको पता है? नहीं। क्या आप घड़ी पहनते हो तो उस घड़ी में कौन सा सेल यूज होता है, क्या आपको पता है? क्या आपके घर में मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल में कौन सा बैटरी यूज होता है, क्या आपको पता है? आपके घर में मोबाइल है, मोबाइल का बैटरी कौन सा बैटरी है, क्या आपको पता है? नहीं। तो वीडियो को जरूर देखें, आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर ले, जो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो बैटरी का निर्माण सर्वप्रथम अलेक्जेंडर वोल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1800 ईस्वी में इसका निर्माण किया, और सबसे पहले उसने कांच के पात्र से इस बैटरी का निर्माण किया, जो आज लगभग 2005 के अंतर 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर उसकी बिक्री हुई। और इस बैटरी का उपयोग उस समय घरौदी और औद्योगिक उपयोग में किया जाता था। तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक निगेटिव और पॉजिटिव। उसमें निगेटिव यानी कि कैथोड एनोड। तो कैथोड होता है, इसमें अलग अलग मेटल से इस बैटरी को उपयोग बनाया जाता है। जिंक मेटल से इस अलग प्रकार के बैटरी बनाए जाते हैं। तो आज हम उसी बैटरी के जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तब बैटरी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी बैटरी और दूसरा सेकेंडरी बैटरी, यानी कि प्राथमिक बैटरी और दूसरा द्वितीय बैटरी, इंग्लिश में बोले जाए सेकेंडरी बैटरी। तो प्राथमिक बैटरी, पहले हम प्राथमिक बैटरी को समझ लेते हैं। प्राइमरी बैटरी, प्राथमिक यानी प्राइमरी बैटरी को हम क्षारीय बैटरी या अल्कलाइन बैटरी भी कह सकते हैं, इसको कहा जाता है। और एडिशन सेल भी इसको कहा जाता है। हाँ, एक बात और, सेल और बैटरी में क्या अंतर है? तो देखो, सेल बैटरी हम उसे बोलेंगे जो दो या दो से अधिक सेल्स के साथ यूज़ किया जाता है, उसको बैटरी कहते हैं। देखो, सेल एक नॉर्मल सेल और ये सेकंड नॉर्मल सेल। तो हम इस दोनों सेल को एक साथ सीरीज वाइज प्लस माइनस जोड़ेंगे तो ये एक साथ, इसको डायग्राम में इस तरह बैटरी सेल से नहीं दर्शाया जाएगा, जबकि एक करेंगे तो सेल हो जाएगा। और इसमें क्या है कि दो टर्मिनल है और एक ही दो कॉपर है, एक इसमें दो मटेरियल है अंदर में, एक कार्बन का और एक कॉपर का। तो हम उसको छोड़ते हैं। इसमें अगर हम इस दोनों को ऐसे इस तरह से जोड़ देंगे तो ये बैटरी हो जाएगा। सिंबल में हम जब भी डायग्राम बनाएंगे तो बैटरी का सिंबल इसमें लगाएंगे, ना कि सेल का। और हम अकेले एक ही इस सिंगल का यूज़ करेंगे तो डायग्राम में सेल का सिंबल लगाते हैं, जो कि इस तरह से सेल का सिंबल है और इस प्रकार बैटरी का सिंबल रहता है। तो आप समझ लेंगे बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, हालांकि इसमें सिंबल में ही डिफरेंस होता है। तो हाँ, हम आए थे क्षारीय सेल यानी कि प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल को हम क्षारीय सेल, अल्कलाइन सेल और अलेक्जेंड्रो सेल के नाम से जान सकते हैं। तो इसमें खास कुछ नहीं होता। इसको ये प्राथमिक सेल एक रिचार्जेबल बैटरी नहीं होता है, ये चार्जेबल बैटरी होता है, जो कि एक बार चार्ज होने पर दोबारा उसको चार्ज करके नहीं चलाया जा सकता। जैसे हमारे नॉर्मल रिमोट में इसका उपयोग किया जाता है, घड़ी में इसका उपयोग, जो हम नॉर्मल घड़ी पहनते हैं उसको उसमें उपयोग किया जाता है। इससे प्राथमिक सेल का उपयोग जाता है। और ये हो गया प्राथमिक सेल। अब आता है द्वितीय सेल, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल होता है एक रिचार्जेबल बैटरी के अंतर्गत द्वितीय सेल आता है। जो रिचार्जेबल बैटरी यानी कि द्वितीय सेल के अंतर्गत अनेक प्रकार के वर्गीकरण किया गया है इस सेल द्वितीय सेल के अंतर्गत। तो हम इसका वर्णन करते हैं। तो द्वितीय सेल यानी कि सेकेंडरी सेल, इस सेकेंडरी सेल को पुनर्भ्रमणी सेल भी कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है। वैसे तो एक ही नाम है, अलग हिंदी इंग्लिश में अलग अलग नाम हो जाता है, तो घबराइए ना। तो पुनर्भ्रमणी सेल, सेकेंडरी सेल, तो हम सेकेंडरी सेल के अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि गैल्वेनिक सेल, फ्यूल सेल, फ्लो सेल और वोल्टाइल सेल। इस प्रकार का सेल है वर्गीकरण, मुख्य वर्गीकरण है। और इसके अंतर्गत द्वितीय सेल, सेकेंडरी सेल के अंतर्गत अनेक प्रकार के सेल आते हैं, बैटरी आते हैं, उसको हम आगे बताएंगे। तो पहले हम गैल्वेनिक सेल
जो गैलोनिक सेल का निर्माण 1799 में ईस्वी में अमेरिका के प्रोफेसर जो वोल्ट ने इसका निर्माण किया। इसको वोल्टाई सेल भी कहा जाता है या गैलोनिक सेल एक ही है। और इसमें फ्यूल सेल दोस्तों आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, तो इस व्हीकल में कार में नॉर्मल बैटरी का यूज़ नहीं किया जाता है, उसमें फ्यूल सेल का उपयोग किया जाता है। ये रहा द्वितीय सेल सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आने वाली बैटरी है। और इसके अंतर्गत और वर्गीकरण किया गया है, तो हम उसका लिस्ट पढ़ते हैं। हम साधारण भाषा में बोलें तो बैटरी जैसे कि एक सूखा बैटरी बोलते हैं और एक गीला बैटरी में जो आप वाटर मिलाते हैं, जो कि डिस्टिलेट वाटर बोलते हैं उसको, जो हम सूखा बैटरी में उसको नहीं डालते, और गीला बैटरी में हम डिस्टिलेट वाटर का उपयोग किया जाता है, तो उसको गीला बैटरी बोलते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, आप सभी जानते होंगे। और हम इसके अंतर्गत और अनेक प्रकार के बैटरी हैं जो कि रिचार्जेबल बैटरी होते हैं। हम उसको एक बार चार्ज करके भी इसे अनेकों बार इसका उपयोग किया जाता है, तो यह रिचार्जेबल बैटरी रहता है। ये रिचार्जेबल बैटरी द्वितीय सेकेंडरी बैटरी के अंतर्गत सेल के अंतर्गत आता है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैटरी सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा और कौन सा बैटरी प्राइमरी सेल के अंतर्गत आएगा। तो आप आसानी से इस बैटरी का पहचान कर सकते हैं। तो हम किस प्रकार की बैटरी हैं उसका हम एक बार नाम पढ़ लेते हैं, और जो आप समझ जाएंगे कि कौन सा बैटरी किसके अंतर्गत आएगा। तो लेड एसिड बैटरी, एल्कलाइन बैटरी, निकल लॉ बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, निकल हाइड्राइड बैटरी, निकल जिंक बैटरी, लिथियम वायु बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन फास्फेट बैटरी, लिथियम बंधक बैटरी, लिथियम टाइटेनेट बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, थीन फिल्म लिथियम, जिंक ब्रोमाइड बैटरी, वैडियम रेडॉक्स बैटरी, सोडियम गंधक बैटरी, द्वितीय लवण बैटरी, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। लास्ट आता है मित्रों इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी। जो जब हम सेल का पहचान कैसे करेंगे, इसमें 4 टाइप का सेल आता है। एक आता है रिचार्जेबल, और चार्जेबल सेल का बात अलग है, वो बैटरी के अंतर्गत आएगा। तो ये देखो इसमें लिखा है AA, वो दिख रहा है ना, ये AA। और कुछ सेल में AAA, जैसे हमारे पास है रिमोट, इसमें AAA सेल है। ये जो इसमें लगा है ना, दिखा देता, इसमें AAA लिखा है। तो हम एक AAA, AA, C टाइप, D टाइप सेल क्या है, तो हम इसमें कोई फर्क नहीं है मित्रों। हमारे पास एक ये देखो, इसमें जो कि ये रिचार्जेबल सेल है बैटरी, हम इसको रिचार्जेबल यानी इसको चार्ज करके दोबारा यूज़ किया जा सकता है। और ये जो नॉर्मल सेल है, तो कि क्षारीय सेल, इसमें प्राइमरी सेल में क्षारीय रहता है और सेकेंडरी सेल में अम्लीय द्रव्य मिला रहता है, तो इसको अम्लीय सेल बोलते हैं। और ये देखो, ये लिथियम बैटरी है, निकल कैडमियम बैटरी, ये निकल कैडमियम बैटरी है, ये रिचार्जेबल बैटरी है, हमने लिस्ट में देखा होगा। तो ये निकल कैडमियम बैटरी है, इसको हम रिचार्जेबल बैटरी या सेकेंडरी बैटरी बोल सकते हैं, बोलेंगे, ठीक है। और इसमें देख सकते हो यहाँ पे AA है, तो AA, AAA, C और D टाइप का सेल, जो कि इस प्रकार दिखा है। साइज है, इसका साइज है मित्रों, ज़्यादा हम कंफ्यूज ना होइएगा। ये जो AA, AAA, C और D टाइप का सेल है, उसका साइज है, बस इतना ही फ़र्क है, साइज में फ़र्क होता है। तो अब इसमें यूज वही होगा, वोल्टेज वही रहेगा, बस साइज में फ़र्क पाएगा। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कि इस वीडियो में आपको कुछ नॉलेजेबल मिला होगा, कुछ ज्ञान प्राप्त मिला होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में एक्सपेरिमेंट, क्रिएटिव और नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त मिलेगा, ऐसी वीडियो आते रहेगा। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय भारत।